बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हम कहते हैं कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी, ठीक है, बॉडी की कैपेसिटी कि जिसके ज़रिए वो फॉरेन ऑब्जेक्ट को, कोई भी फॉरेन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर एंटर होगी, तो सबसे पहली चीज़ कि बॉडी उसको रिकग्नाइज करेगी, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना। ठीक है, और जब उसको रिकग्नाइज करेगी, कोई भी इलीगल एंट्री मीन जो बॉडी के लिए नहीं है, कोई भी माइक्रोब है, पैथोजन है, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, ठीक है, उसको रिकग्नाइज करना, ये भी इम्यूनिटी में रहता है। रिकग्नाइज करने के बाद उस फॉरेन मटेरियल को रोकने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, उसको वहाँ बॉडी से रिमूव करने के लिए सेल को भेजना या सेल के प्रोडक्ट्स को रिलीज करना। ठीक है, ये भी इम्यूनिटी का दूसरा जुज है। और ताकि वो जो ऑब्जेक्ट बॉडी में आ गया है वो अब बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है, या वहीं से किल हो, इनगल्फ हो, फेगोसाइटोज हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी काम हो, ताकि वो जो बॉडी के अंदर फॉरेन एंट्री हुई है उसको रोका जा सके, वो अपना एक्शन परफॉर्म ना कर सके, उसको उसके अगेंस्ट फौरी तौर पर कोई रिएक्शन ले लेना। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इम्यूनिटी की डेफिनेशन में आती हैं। पहली चीज़ ये कि फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना, दूसरी चीज़ उसको उसके अगेंस्ट सेल या सेल के प्रोडक्ट्स को रिलीज करना, और तीसरी चीज़ कि उस मटेरियल को बॉडी से मूव करना, ठीक है, रिमूव करवाना। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी में आता है। बेसिकली आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर होता है जब, तो उसको आगे मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला डिफेंस सिस्टम आपकी स्किन है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन या माइक्रोब एंटर होगा तो वो या तो आपकी स्किन के जरिए एंटर हो सकता है, ठीक है, या आपकी नेजल कैविटी के जरिए एंटर हो सकता है, या आपकी ओरल कैविटी के जरिए एंटर हो सकता है। ठीक है, तो अब नेजल कैविटी से एंट्री हो, ओरल कैविटी से एंट्री हो या स्किन से एंट्री हो, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जब स्किन के ऊपर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा तो स्किन, आपको पता है स्किन के ऊपर सबसे पहले सेल की लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर जो होती है वो सेल की, एपिथेलियल सेल वहाँ पे मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर। तो सबसे पहला बैरियर उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को जो स्किन प्रोवाइड करेगा वो एपिथेलियल सेल की लेयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा उस माइक्रोब को। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर भी देता है लेट्स सपोज, तो आगे उसको स्पीशियस ग्लैंड से मुबर्रर आजमा होना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो ये जो तीन किस्म के बैरियर हैं, ये एक माइक्रोब की एंट्री को आसानी से होने नहीं देते बॉडी के अंदर। ठीक, तो ये फर्स्ट बैरियर है आपकी बॉडी में। अगर हम ये कहें कि स्किन के जरिए कोई माइक्रोब एंट्री लेना चाहता हो। दूसरी चीज़, अगर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंट्री लेना चाहता हो, तो आपको पता है आपकी नेजल कैविटी, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम जो है आपकी बॉडी का, उसके अंदर एक थिक लेयर होती है म्यूकस की। ठीक है, म्यूकस की लेयर होती है। इस तरह अगर ओरल कैविटी की बात करें, ठीक है, उसके बाद आप एसोफेगस की बात करें, स्टमक की बात करें, तो ये जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं उनके अंदर म्यूकस की थिक लेयर होती है, तो वो वहाँ से सेल के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे फॉरेन ऑब्जेक्ट की। सो दीज आर द टू बैरियर्स। ठीक है, ये बैरियर्स हैं, यहाँ से फॉरेन ऑब्जेक्ट को पहले रुकना पड़ेगा, ये रोक देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, इसकी एंट्री के लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। तीसरी चीज़, लेट्स सपोज कि अगर कोई जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन मटेरियल या पैथोजन अगर इन बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, लेट्स सपोज स्किन है, स्किन ने तो रोका है, लेकिन अचानक कोई इंजरी आ गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो स्किन में से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को एंट्री मिल गई है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आगे तीसरा जो आपके पास बैरियर खड़ा है टिश्यू के अंदर, वो है मैक्रोफेजेस। ठीक है, डीप इन द टिश्यू पाए जाते हैं। बेसिकली मैक्रोफेजेस क्या हैं? ये हैं वाइट ब्लड सेल
जो होता है, जिनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, वो ब्लड में पाए जाते हैं। लेकिन जब फिल्ट्रेशन होती है, कल जो हमने पढ़ा था, फिल्ट्रेशन के नतीजे में वो मोनोसाइट फिल्टर हो जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से वो फिर डीप इन द टिश्यू जाके वो मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। ठीक है, टिश्यू के डीप में जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। लेट्स सपोज स्किन में इंजरी आ गई है, अब स्किन का जो बैरियर था एपिथेलियल सेल वाला, स्पीशीज ग्लैंड वाला, वो डैमेज है। अब आराम से एंट्री होगी पैथोजन की, लेकिन वो फिर भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा सकता, आपके जो है लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं एंटर हो सकता, क्योंकि जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है, जो भी पैथोजन है, जो भी माइक्रोब है, उसकी कोशिश होती है कि वो एंटर होके या सर्कुलेटरी सिस्टम में जाए या लिम्फेटिक सिस्टम में जाए, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज होता है, वहाँ पे बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन तक उसने अप्रोच करनी होती है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने कहा कि पहले तो ये दो बैरियर हैं, अगर स्किन डैमेज हो गई है, अब फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो गया है, अब फॉरेन ऑब्जेक्ट जब टिश्यू के डीप में जाएगा तो वहाँ पे उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करने के लिए मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस जो हैं ये उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, उसको वहाँ से आगे न सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने देते हैं, न लिम्फेटिक सिस्टम में जाने देते हैं। तो दिस इज द थर्ड डिफेंस सिस्टम। पहला हमने कहा स्किन है कि वहाँ से नहीं जाएगा, म्यूकस है वो भी रोकता है, अगर इन दोनों को क्रॉस कर ले तो वो पहुंचता है मैक्रोफेजेस के पास, मैक्रोफेजेस उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। और ये मैक्रोफेजेस बेसिकली मोनोसाइट्स हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और जब ये फिल्टर हो जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू फ्लूइड में, और वहाँ से डीप इन द टिश्यू जाके ये मोनोसाइट्स जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में। अब अगर इन तीनों बैरियर्स को हम देखें तो ये ऐसे बैरियर हैं कि अब ये तीनों बैरियर जो हैं इनके बारे में ये है कि हम इस इम्यूनिटी को बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्किन के जरिए जो होती है, म्यूकस के जरिए जो होती है, मैक्रोफेजेस के जरिए जो होती है, इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी हम इसलिए कहते हैं कि स्किन के पास कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी पैथोजन आएगा, कोई भी माइक्रोब आएगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, इसने स्टॉप करना है। ये नहीं है कि किसी माइक्रोब को एंटर होने दे और किसी को ना एंटर होने दे, ऐसा काम नहीं है। जो भी आएगा इसने वहां पे रोक देना है, बैरियर बन जाना है। सिमिलर सिचुएशन म्यूकस ने भी यही करना है, किसी भी माइक्रोब को, किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को वहां पे स्टॉप कर देना है, वहां पे उसको जो है वो आगे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ नहीं जाने देना। सिमिलर सिचुएशन मैक्रोफेजेस के पास जब पहुंचेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी माइक्रोब, कोई भी पैथोजन, इसने इनगल्फ कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी के लिए कोई जगह नहीं रखी। ठीक है, जो भी आएगा उसको इन्होंने क्या कर देना है, इनगल्फ कर देना है। और ये काम इनको किसी ने सिखाया नहीं है, ये बचपन से इनके अंदर मौजूद है। आपकी स्किन जो है वो यही काम करेगी, आपका म्यूकस जो है वो यही काम करेगा, आपके मैक्रोफेजेस जो है वो यही काम करेंगे। इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, ये इस तरह का काम करते हैं। इसलिए ऐसी इम्यूनिटी जो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी लर्निंग, ठीक है, कोई एडाप्टेशन नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं लाई है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। और ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हर किस्म के फॉरेन मटेरियल के लिए है, हर किस्म के माइक्रोब के लिए, हर किस्म के पैथोजन के लिए है। तो इसलिए इस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं है। अच्छा, अगर स्किन से मटेरियल जो है वो पास हो गया है, म्यूकस का बैरियर भी इसने क्रॉस कर लिया है, मैक्रोफेजेस जो है वो भी डैमेज है, लेट्स सपोज वहां से भी एंटर हो गया, अब वो मटेरियल चला गया है कहाँ पे, वो मटेरियल चला गया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में या आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। अब क्या है कि तीनों जो डिफेंस सिस्टम थे, स्किन वाला, म्यूकस वाला, मैक्रोफेजेस वाला, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया, अब वहां पे क्या होगा, अब वहां पे जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा, अब बॉडी यूज करेगी आपकी इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बॉडी यूज करेगी। अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज।
ये तीन कंपोनेंट्स के जरिए आपका इम्यून सिस्टम जो है उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को अब वहाँ पे कम्बैट करेगा, उसके साथ लड़ेगा, उसको वहाँ बॉडी से रिमूव करेगा। ठीक है, इन तीन सिस्टम के साथ सबसे पहले हम देख लेते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। अगर टी लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो टी लिम्फोसाइट ये लिम्फोसाइट्स की टाइप है। टी लिम्फोसाइट किसकी टाइप है? लिम्फोसाइट्स की। और लिम्फोसाइट किसकी टाइप है? लिम्फोसाइट टाइप है ल्यूकोसाइट्स की। और ल्यूकोसाइट्स हमने पढ़ा था ब्लड सेल। ठीक है, तो ब्लड सेल जो है वो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स की टाइप लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनको बनाने के लिए जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो है थाइमोसिन। ठीक है, इस टी लिम्फोसाइट्स को जो बनाने के लिए जो हार्मोन इसको बनाता है, इसके डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, वो है थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन जो है दैट इज हार्मोन। जाहिर सी बात है, हार्मोन है तो हार्मोन को कोई ग्लैंड रिलीज कर रहा होगा, तो इस हार्मोन को जो ग्लैंड रिलीज करता है वो है जी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है किसको जी? थाइमोसिन को। और थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन को रिलीज करता है। अब ये थाइमोसिन क्या है? थाइमोसिन आपकी स्टर्नम के बिहाइंड पाया जाता है और हार्ट के सामने। ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम और हार्ट के सामने ये वाला ग्लैंड पाया जाता है। इसको बोलते हैं लिम्फाइड मैस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लिम्फाइड मैस। ठीक है, अच्छा, इसको टी लिम्फोसाइट क्यों कह रहे हैं? दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक हार्मोन इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं थाइमोसिन। और इस थाइमोसिन को जो ग्लैंड रिलीज करता है वो होता है थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के पीछे पाया जाता है और हार्ट के सामने। और इसको हम थाइमस ग्लैंड को लिम्फाइड मैस भी कहते हैं क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये कैसे काम करता है? टी लिम्फोसाइट जो बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीन क्या है कि सेल डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहा है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने में, फॉरेन ऑब्जेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए टी जो सेल हैं आपकी बॉडी में, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे देखें कैसे ये काम करता है। जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन सेल, फॉरेन बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई भी चीज़ जब आती है बॉडी में तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? टी लिम्फोसाइट उस सेल के अंदर, उस माइक्रोब के सेल के अंदर क्या करता है कि उसके अंदर एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है। एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस में क्या है कि उसमें सेल वहां पे सिग्नल देता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो है, टी सेल जो है, ये या तो मैक्रोफेजेस को मैसेज कन्वे करते हैं कि जी फॉरेन मटेरियल आ गया उसको इनगल्फ करो। ठीक है, या फिर बी लिम्फोसाइट को मैसेज देगा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, इस सेल को किल करना है। या फिर सेल सिग्नलिंग के जरिए क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो है वो क्या स्टार्ट करवा देगा? एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस। अब इस एपोप्टोसिस वाले प्रोसेस में क्या होगा कि ये फॉरेन सेल के अंदर जब एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस होगा तो सेल जो है उसकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। और एज अ रिजल्ट जब सेल डेथ हो रही है और इस सेल की डेथ के पीछे टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, खुद उसके अंदर जो है वो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं, ट्रिगर करवा रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इनके इस रिस्पांस को बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस, के जिसमें सेल डायरेक्टली खुद ब खुद इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा, टी लिम्फोसाइट इसके अलावा क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट को आपकी बॉडी की तमाम एंटीजन्स का पता होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स को पता है। जैसे ही कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है तो ये उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर बॉडी का वो मटेरियल है तो फिर ठीक है, बॉडी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ क्या करते हैं, उसके अंदर एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। सिमिलर